हरियाणा सरकार की विकासमुखी नीतियों तथा खेल उद्योग, कृषि, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में नागरिकों व संस्थाओं के उल्लेखनीय प्रदर्शन से वैश्विक स्तर पर प्रदेश को अवसरों की भूमि यानी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की पहचान मिल चुकी है। लैटिन अमेरिकी व कैरेबियन देशों का प्रतिनिधि मंडल रविवार को हरियाणा की विकास गाथा से बेहद प्रभावित नजर आया। हरियाणा की नीति, नेतृत्व व कार्यक्रम क्रियान्वयन को लेकर विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने खुलकर प्रशंसा की और आपसी सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने रविवार को सूरजकुंड में चल रहे 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग के समन्वय से आयोजित हरियाणा LAC लैटिन अमेरिका व कैरेबियन क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भी कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए हरियाणा सरकार की इस पहल की सराहना की। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ आज हमारी एक राउंड टेबल एक मीटिंग हुई है और कुल मिलाकर के एक बिजनेस मीटिंग थी। भले ही कहने को B2B बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन आज हमने इनको कहा H2H मीटिंग हम कर रहे हैं हार्ट टू हार्ट रिलेशंस बनाने के लिए, ताकि इन लोगों ने बहुत उस सारे विषय में अपने को पार्टिसिपेट किया और बायलैटरल रिलेशंस हमारे कैसे मजबूत बने इस पर खुल करके चर्चा हुई है। खास करके ये जो मेला है आर्ट एंड क्राफ्ट मेला 35th, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया है और इसको बहुत सराहना की गई है और आगे के लिए भी इसमें भरपूर सहयोग करने की बात इन्होंने कही है। तो इस प्रकार की मीटिंग्स का दोनों तरफ उन कंट्रीज को भी और हरियाणा को भी बहुत बड़ा लाभ होगा निश्चित रूप से। कुल मिलाकर के पहले से ही जो फॉरेन कंट्रीज के हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, खास करके गुरुग्राम में जो हमारी 500 फॉर्चून कंपनीज हैं उनके बहुत से ऑफिस यहाँ हैं और बहुत कंट्रीज के लोग यहाँ रहते हैं। उनके साथ हमारे जो पुराने रिलेशंस हैं उनको सबको याद किया है उन्होंने और इन सब रिलेशंस को और आगे हम बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से इसका लाभ हमको होगा। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार MEA के साथ इस तरीके की कोलैबोरेशन की और जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा का विकास किया है वही सबसे बड़ा संदेश है। और देश के लिए मुझे लगता है MEA का जो काम है, जो मेरा एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का काम ही कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट है और जब कोई भी चाहे इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो चाहे कल्चरल कोलैबोरेशन हो वो ज़मीन पर होनी होती है, तो राज्य सरकारों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। मुझे हद से ज़्यादा उत्साहित हूँ मैं और प्रसन्नता है कि मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो काम किया जा रहा है हरियाणा में और दिल्ली के साथ इतनी नज़दीकी है कि वो देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा, क्योंकि जब राज्य आगे बढ़ते हैं तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ता है और हरियाणा ने ये करके दिखाया है। तो चाहे वो खेलों का विषय हो तो जमैका के साथ अगर आपकी कोलैबोरेशन होती है और हरियाणा अधिक मेडल लेता है तो भारत खुद ब खुद ज़्यादा मेडल लेगा और बेहतर एथलीट्स पैदा होंगे। अगर कल्चरल हेरिटेज की बात हो तो चाहे वो राखी गढ़ी हो या सूरज कुंड खुद हो या अन्य ऐसे सरस्वती कुंड हो, ऐसे पूरा एक कॉरिडोर है जिसपे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और इन लोगों को अपने असली इतिहास से वाकिफ करा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली का इतिहास भी तो लोगों को बहुत मिडिल एजेस तक का इतिहास पता है, लेकिन शुरू का इतिहास किसी को पता नहीं है। वो इतिहास सबको पता होना चाहिए। और सूरज कुंड जहाँ पे भारत की सभ्यता संस्कृति को कला द्वारा दर्शाया जा रहा है और देश जो है गांव में बसता है और उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, वहाँ पर रहने वाले जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं और अर्बन डेवलपमेंट के साथ जहाँ शहरीकरण हो रहा है लेकिन जो एक रोमांस है हमारे देहात का वो ख़त्म ना हो और हमारे कलाकारों को रोटी रोजगार मिलता रहे, उसके लिए जो प्रबंधन किया है उसमें 33 देशों की भागीदारी है। उज़्बेकिस्तान इस बार की टीम है, तो मेरे डिपार्टमेंट का ऑटोमेटिक वहाँ पर रुझान बढ़ जाता है। तो संस्कृति मंत्रालय और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है दोनों का समावेश जब मैं देखती हूँ तो सूरज कुंड से बेहतर जगह मुझे दिखाई नहीं देती।